हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आई एम ऑल्सो वेरी गुड। स्टूडेंट्स, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम जो चैप्टर करंट में पढ़ रहे हैं उसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमने काफी सारे कंटेंट्स को कवर अप कर लिया था। जो लास्ट कंटेंट हम लोग लास्ट क्लास में कंटिन्यू में चल रहे थे, दैट इज विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके अंदर क्या था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया के बारे में हमने देखा था। फिर हमने क्या स्टार्ट कर लिया था? हमने मोनेरा स्टार्ट कर लिया था। क्या स्टार्ट कर लिया था स्टूडेंट्स? हमने मोनेरा स्टार्ट कर लिया था। अब मोनेरा में मैंने आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस लिखा दिए थे, ठीक है। अगर अपन लास्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ें, उसमें दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी, ठीक है। जो लास्ट बेसिस था वो कौन सा था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा था? ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हिटेरो भी हो सकते हैं। तो अगर अपन थोड़ा सा हिटेरोट्रॉफिक को देखें तो हिटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है कि ये ऑर्गेनिजम्स खुद खाना नहीं बना सकते, ये दूसरे पे डिपेंड होंगे खाने को लेने के लिए। किस किस तरीके से डिपेंड हो सकते हैं? डिपेंड हो गए, खाना ले रहे हैं, बजाय उनको और हार्म पहुंचा रहे हैं। बजाय उनको क्या कर रहे हैं? और हार्म पहुंचा रहे हैं। मैं कह सकते हूं कि जिस बॉडी पर या जिस ऑर्गेनिज्म पे वो गिर के खाना लेते हैं या जिस ऑर्गेनिज्म से वो खाना लेते हैं, उन्हें हम होस्ट बोल सकते हैं। वाई डू वी फॉल इल में हमने पढ़ा था। होस्ट कोई भी हो सकता है, प्लांट बॉडी हो सकती है, एनिमल बॉडी हो सकती है, और कोई ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है। तो ये हेटेरोट्रॉफिक क्या होते हैं? दो तरीकों से खाना लेते हैं, ठीक है। एक तो पैरासाइटिक मोड हो गया, एक तो क्या हो गया? पैरासाइटिक मोड हो गया, और एक सिम्बायोटिक, एक हो गया है सिम्बायोटिक। एक पैरासाइटिक हो गया है, एक सिम्बायोटिक हो गया। देखो ये दोनों क्या है? पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक, हेटेरोट्रॉफिक के ही सब पार्ट है, ठीक है। तो पैरासाइटिक भी होस्ट से खाना लेगा, सिम्बायोटिक भी होस्ट से खाना लेगा। फर्क इतना है, देखो कॉमन चीज क्या है? दे बोथ आर टेकिंग फूड फ्रॉम होस्ट, ठीक है। दे both are taking food from host। ये तो क्या है? इनमें सिमिलैरिटी होगी। इनमें सबसे बड़ी डिससिमिलैरिटी क्या है? इट इज हार्मफुल, इट इज नॉट हार्मफुल। ये होस्ट पे रहते हैं, खाना भी लेते हैं, पर बदले में उन्हें सिर्फ हार्म ही पहुंचाते हैं। बदले में उन्हें क्या करते हैं? हार्म ही पहुंचाते हैं। सिम्बायोटिक में क्या फर्क है? ये होस्ट पे रहते हैं, खाना भी लेते हैं, पर बदले में इन्हें कुछ यूजफुल चीजें भी देते रहते हैं। मतलब मैं ये कहूं कि ये म्यूचुअल एसोसिएशन के साथ रहते हैं कि देख आज अपन दोनों पार्टनर्स हैं, अपन दोनों रूम में रह रहे हैं, थोड़ी चीजें तुम शेयर कर लो, थोड़ी चीजें मैं शेयर कर लेता हूं, लेकिन दोनों के मन में कोई मनमुटाव नहीं आना चाहिए, दोनों एक दूसरे के लिए एंटी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो पैरासाइटिक मोड में क्या है? पैरासाइटिक मोड में क्या है? देखो पैरासाइटिक मोड मींस खाना खुद नहीं लेना, खाना दूसरे से लेना। हेटेरोट्रॉफिक बट दे रिसाइड, ये रहते हैं, दे रिसाइड ऑन होस्ट, दे रिसाइड ऑन होस्ट। इन टर्न, उसके बदले, इन टर्न दे कॉज हार्म टू दी होस्ट। मतलब एहसान फरामोश हो गए कि रहना भी है, खाना खाना भी है, लेकिन हार्म भी पहुंचाना है। तो इन टर्न दे कॉज हार्म टू दी होस्ट, हार्म टू दी होस्ट। उसी का ही अपोजिट क्या हो गया स्टूडेंट्स? सिम्बायोटिक। क्या हो गया स्टूडेंट्स? सिम्बायोटिक। इसमें क्या है? एक पहली लाइन तो कॉमन चलेगी, दे रिसाइड ऑन होस्ट। अब देखो होस्ट मैंने क्या बोला है, मैं दोनों में लिख देती हूं। एक प्लांट भी हो सकता है, ठीक है, एक एनिमल भी हो सकता है, और एक कोई ह्यूमन भी हो सकता है।
किसी की भी बॉडी पे रहकर खाना ले सकते हैं। सेम इसी में भी एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है। शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूं मैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये क्या हो गया इसका, अगर मैं पॉइंट वाइज बना दूं तो ये इसका पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा, फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर सेकंड पॉइंट। अब होता क्या है, इन टर्न दे प्रोवाइड, मतलब देखो होस्ट उनको कोई ना कोई बेनिफिट दे रहा है, तो इन टर्न ये भी उसको बेनिफिट दे देते हैं जो उसके लिए यूजफुल होगा, ठीक है। तो इन टर्न दे प्रोवाइड बेनिफिट, दे प्रोवाइड बेनिफिट। अब फर्क कहां आया, दे कॉज हार्म, दे कॉज बेनिफिट, ठीक है। ये इसके सारे बेसिस हो गए। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन एग्जाम्पल्स को उठाते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स को उठा के पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल जो मैं मोनेरा का आपको बताने वाली हूं वो है आपका साइनोबैक्टीरिया। क्या है स्टूडेंट्स, साइनोबैक्टीरिया। दूसरा एग्जाम्पल है आपका माइकोप्लाज्मा। क्या है स्टूडेंट्स, माइकोप्लाज्मा। और तीसरा क्या है, तीसरा है ई कोलाई। अभी मैं यहां लिख देती हूं, जगह नहीं होगी नीचे आके रिपीट करवा दूंगी। पहला एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, पहला एग्जाम्पल क्या है, साइनोबैक्टीरिया। दूसरा है माइकोप्लाज्मा, तीसरा है ई कोलाई। अब बताओ इसके बारे में मैं कैसे पढ़ूं। दे ऑल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ मोनेरा, दे ऑल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ मोनेरा, ठीक है। अब चूंकि ये मोनेरा की कैटेगरी में है तो क्या होंगे, दे ऑल आर अंडर द कैटेगरी ऑफ मोनेरा, तो क्या होंगे, पहली लाइन क्या क्या कॉमन लिखूंगी सब में, यूनिसेलुलर, अरे भाई बेसिस से तो चलेंगे, ठीक है। फिर यूनिसेलुलर, देखो पार्टीशन फॉर्म में भी लिख रहे हैं, बेसिस भी रिवाइज हो रहे और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। यूनिसेलुलर क्या होगा स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर क्या होगा स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में प्रोकैरियोटिक क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक। दूसरा प्रोकैरियोटिक, ठीक है, ये भी प्रोकैरियोटिक। अब आप बोलोगे मैम ई क्या है, देखो अभी मैं आपको जब और चीजें डीप में पढ़ाऊंगी, ई कोलाई का मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म का नाम है इश्चीरिया कोलाई। इश्चीरिया उसका जीनस है और कोलाई उसका स्पीशीज है। अभी ये चीज आप डीप में मत जाओ, क्योंकि धीरे धीरे ये जो चीज है ना आपको प्लांट्स और एनिमल्स में मिलेगी। इसमें क्या है, डाइवर्सिटी इतनी नहीं है, 3 ऑर्गेनिज्म के पढ़ना है सफिशिएंट है, लेकिन प्लांट्स और एनिमल्स तक आते आते आपको सारी हायरार्की क्या करनी है, पढ़नी है। इसलिए मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजा तक आपकी स्टडीज बहुत सिंपल चलेंगी। प्लांट्स और एनिमल्स में आपको थोड़ा सा माइंड का यूज करना पड़ेगा और रेगुलर उस चीज को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स आर मच मोर इन नंबर एंड वाइड स्प्रेड इन कंपैरिजन टू मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। क्योंकि फंजाई तक भी काफी हद तक ऑर्गेनाइजेशन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है ऑर्गेनिजम्स का, जितना प्लांट्स और एनिमल्स में आ जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, सेलुलैरिटी हो गई, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गई। अब क्या था स्टूडेंट्स, बताओ मेरे को क्या था। आप बोलोगे मैम हैबिटेट, चलो हैबिटेट पढ़ते हैं। हैबिटेट में कहां कहां रह सकते हैं, देखो उसमें था सॉइल, वाटर, डीप लेयर्स, प्लांट्स और एनिमल बॉडी, प्लांट्स और एनिमल्स बॉडी। मतलब ये प्लांट और एनिमल बॉडी पे रहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इनका न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक के साथ साथ पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक है। आई एम क्लियरिंग माई पॉइंट, हो गया लिंक दो चीजों का, ठीक है। तो ये क्या है, आपने वाटर में रहते हैं, कहां रहते हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। आपने जनरली देखा होगा कि काई जम जाती है, पानी के ऊपर काई दिखती है आपको, हल्की सी ग्रीनिश ब्लूइश कलर की, वो क्या है, साइनोबैक्टीरिया, वो क्या है, साइनोबैक्टीरिया। अब आप बोलो कि मैम साइनो का मतलब क्या है, साइनो का मतलब होता है ब्लू। ब्लू इज एक्चुअली अ इंग्लिश और हिंदी टर्म एंड इट डिराइव्स फ्रॉम अ लैटिन टर्म साइनो। साइनो का मतलब क्या होता है,
ब्लू, तो ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? ब्लू कलर के होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? ब्लू कलर के होते हैं। ठीक है, साइनो मतलब ब्लू, साइनो मतलब ब्लू, साइनो मतलब ब्लू। ठीक है, अब देखो साइज एंड शेप की बात करें तो साइज में लार्ज भी हो सकते हैं, मीडियम भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं, और शेप में क्या होते हैं? ये किसी भी शेप में दिख जाते हैं, पर जनरली कैसे दिखेंगे? स्फेरिकल या फिर फ्लैटन। जनरली कैसे दिखेंगे? स्फेरिकल या फिर फ्लैटन। ठीक है, चलो अगर अपन इसके साथ साथ में चलें, इसको पूरा एक लाइन में कंटिन्यू करते हैं। ये कहाँ रहते हैं? देखो, माइकोप्लाज्मा जनरली या तो आपके एनिमल्स के अंदर रह सकते हैं, प्लांट्स के अंदर रह सकते हैं, या ह्यूमन बींग्स, पर मेजॉरिटी में एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। मेजॉरिटी में किस में रहते हैं? एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स। तो मैंने जब उस बेसिस में लिखाया था कि दे रिसाइड, दे कैन मेक देयर हैबिटेट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो जनरली क्या है? एनिमल्स, क्योंकि एक्चुअली ह्यूमन बींग्स आर कम अंडर द किंगडम ऑफ एनिमल्स। वो तो समझाने के लिए आपको स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स बोलते हैं। इकोलाई, इकोलाई भी एनिमल्स, इकोलाई भी एनिमल्स। भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई सा भी हैबिटेट, जरूरी थोड़ी जितने बताए उतने सारे हैबिटेट सब उठाएं, उनकी मर्जी। ठीक है, अब देखो इसके साइज एंड शेप में। ठीक है, साइज की बात करूं तो साइज में वही लार्ज भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, उसके बाद आपका मीडियम भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली अगर इसमें भी अगर अपन बात करें साइज की तो लार्ज। देखो मैं सारे बेसिस को कैटेगरी वाइज बता रही हूं, ये आपके लिए बहुत सिंपल है। अगर ऐसे बताऊंगी तो यू लिटरली गॉट कंफ्यूज्ड। आप बोलोगे मैम दिस चैप्टर बिकम सो मच टीडियस फॉर अस, इट इज गुड टू स्टडी द अर्लियर चैप्टर्स लाइक इंप्रूवमेंट, सेल एंड व्हाई डू वी फॉलो। नो, दिस चैप्टर इज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड ईजी। ठीक है, स्मॉल। ठीक है, इसमें भी भाई साइज में आपको यही दिखते हैं। आप कपड़े खरीदने जाते हो जनरली आपको यही साइजेस अवेलेबल होती हैं, मीडियम एंड स्मॉल, मीडियम एंड स्मॉल। अब शेप की बात करूं तो चलो अपन क्या करते हैं, सारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हैं। मैं एक ही कोई करूंगी बस। ठीक है, ये स्टमक वाले हैं, साइज। ठीक है, उसके बाद शेप। शेप में ये जनरली कैसे होते हैं? स्फेरिकल। भाई वाटर बॉडी जनरली क्या होंगे? ऐसे गोले के फॉर्म में काई बैठी रहती है ना। ठीक है, सर्कुलर, और कहीं कहीं चपटे फॉर्म में फ्लैटेंड। क्या होंगे स्टूडेंट्स? फ्लैटेंड। क्या होंगे? फ्लैटेंड। अगर इनकी शेप की बात करें, देखो माइकोप्लाज्मा आपके जनरली या तो स्फेरिकल फॉर्म में होता है या फिर इलोंगेटेड फॉर्म में होता है। स्फेरिकल फॉर्म में या फिर इलोंगेटेड। स्फेरिकल या फिर इलोंगेटेड, स्फेरिकल या फिर इलोंगेटेड। इकोलाई मैंने एक बताया था रॉड शेप भी हो सकता है, इट इज रॉड शेप, इट इज रॉड शेप, इट इज रॉड शेप। ठीक है, इतना नोट करिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आपने इतने डिफरेंसेस नोट किए, चलिए अपन आगे के डिफरेंसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेलुलैरिटी पे हो गया, हैबिटेट, आई थिंक हैबिटेट तक पूरा हो चुका है, हैबिटेट तक पूरा हो चुका है। अब क्या बाकी है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बाकी है स्टूडेंट्स? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या बाकी है स्टूडेंट्स? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए लिखते हैं इसको भी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बताओ क्या होना चाहिए इसका? ऑटोट्रॉफिक या हिटेरोट्रॉफिक? साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, अभी फोटोसिंथेसिस डीप में नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ बता रही हूं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में
आपका बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलता है। भाई फोटोसिंथेसिस मतलब खाना बनाना, खाना बनाना मतलब ग्लूकोज बनाना, ठीक है, ग्लूकोज बन गया। उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होता है एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। ग्लूकोज तो क्या हो जाता है, ये खुद स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, एनर्जी के लिए, या कभी इमरजेंसी में खाना नहीं मिले तो वो ग्लूकोज ही यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो अगर ये इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन दे रहे, भाई ये वाटर बॉडीज है ना, ये ऊपर पानी पे बैठी हुई हैं, फोटोसिंथेसिस कर रही हैं और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, बिकॉज दे आर अंडर द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एटमॉस्फेयर। तो ये ऑक्सीजन को क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, ऑक्सीजन को रिलीज कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल है। वी रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, वे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। ऐसा बोलते हैं कि साइनोबैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो अपने एटमॉस्फेयर को 21% ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ पार्ट दे देते हैं। भाई 21 से 25% ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो कहीं ना कहीं उस ऑक्सीजन को देने में किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है, साइनोबैक्टीरिया का। अब मैं फिर से अपनी लाइन को प्रूव करती हूं। मैंने बताया था मोनेरास आर दी ओल्डेस्ट फॉर्म, दे आर दी प्रिमिटिव। तो मोनेरा को पहले क्यों रखा गया है, प्लांटे को भी तो रख सकते थे। कहीं ना कहीं मोनेरा क्या है, दे आर कैपेबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे आर कैपेबल टू रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। तो ये जो ऑक्सीजन था, इसके सर्वाइवल से, इस ऑक्सीजन की हेल्प से प्रोटिस्टा भी सर्वाइव कर गए, देन फंजाई भी सर्वाइव कर गए, देन प्लांट भी सर्वाइव करके, देन एनिमल्स भी सर्वाइव कर गए। तो कहीं ना कहीं मोनेराज हैं, तभी आगे की लाइवलीहुड और अपना एवोल्यूशन क्या हुआ है, बड़ा है। तो साइनोबैक्टीरिया आर द ओल्डेस्ट लाइफ फॉर्म विच आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अदर लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दे आर प्योरली ऑटोट्रॉफिक, दे आर प्योरली ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, प्रिपेयर देयर ओन फूड, prepare their own food by photosynthesis, by photosynthesis, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज एज अ फूड फॉर्म्स। भाई खाना बनेगा तो किसी की फॉर्म में तो बनेगा ना, ठीक है। ग्लूकोज एज अ फूड फॉर्म्स, ऑक्सीजन रिलीजेस, रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या क्या कर सकती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग लाइफ। भाई ऑक्सीजन है तभी हम जिंदा रह सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग लाइफ टू अदर ऑर्गेनिज्म। अदर है, अदर का मतलब क्या है, इसके खुद के भी अदर हो सकते हैं और चीजों के भी अदर हो सकते हैं, ठीक है। लाइफ टू अदर ऑर्गेनिजम्स, लाइफ टू अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब अगर अपन माइकोप्लाज्मा की बात करें, माइकोप्लाज्मा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, माइकोप्लाज्मा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉफिक। सीधी सी बात है, ये लाइन तो मैं लिखूंगी ही नहीं, खुद खाना बनाने के लिए सक्षम ही नहीं है। एंड दे आर ऑल्सो हेटेरोट्रॉफिक, दे आर ऑल्सो हेटेरोट्रॉफिक। इनकी भी कहानी खत्म। भाई वो तो अपना खाना बना रहे थे तो प्रोसीजर के पूरा बताना पड़ रहा था, ये बना ही नहीं रहे, ये बना ही नहीं रहे, ये तो दोनों डिपेंडेंट है। ये क्या है, डिपेंड ऑन अदर्स, डिपेंड ऑन अदर्स, डिपेंड ऑन अदर्स, डिपेंड ऑन अदर्स, डिपेंड ऑन अदर्स। ये भी क्या है, डिपेंड ऑन अदर्स, डिपेंड ऑन अदर्स, डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है। अब किस पे डिपेंड रह सकते हैं, वही आइदर प्लांट पे, एनिमल पे, या फिर चलो ऐसे नहीं लिखती मैं, इफ यू गॉट कंफ्यूज। किस किस पे डिपेंड रखते हैं स्टूडेंट्स, आप बताइए किस किस पे डिपेंड रह सकते हैं। प्लांट पे,
एनिमल पे या फिर ह्यूमन पे? मैं कह रही हूं प्लांट पे नहीं डिपेंड रहते। ये क्या साइमल्टेनियसली एक ही बात है, इन पे रहते हैं, ठीक है। फिर मैं कह सकती हूं अगेन, अगर अपन इसमें करें किस किस पे डिपेंड रहते हैं, एज दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक, प्लांट, एनिमल, ह्यूमंस आप लिखो स्टूडेंट्स। ह्यूमन से क्या है, आपको क्लैरिटी पता चलेगी चैप्टर की और आप क्या है कंफ्यूज नहीं होगे। ह्यूमंस आर एक्चुअली एनिमल्स, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ किंगडम एनिमल्स। पर आपको समझाने के लिए वी आर ह्यूमंस, आई ऑलवेज एक्सप्लिसिटली राइट द ह्यूमन वर्ड एवरीवेयर इन द चैप्टर वेयर एवर आई वांट, ठीक है। तो ये प्लांट में नहीं, साइमल्टेनियसली इसमें। अब आपको ये बात तो पता चल गई कि हेटेरोट्रॉफिक है और ये होस्ट है। ये क्या है, ये आपका होस्ट है, ये आपका होस्ट है, ये इसको अलाउ कर रहा है कि तू आ रहे। अब इस पे डिपेंड कर रहा है ये किस मोड में रहेगा। हेटेरोट्रॉफिक के किस मोड में रहना चाहता है, रहकर नुकसान पहुंचाना चाहता है पैरासाइटिक, रहकर बेनिफिट पहुंचाना चाहता है सिम्बायोटिक। चैप्टर की क्लियरेंस समझ में आ रही है, कैसे कैसे चैप्टर की साइकिल चल रही है इसमें। देखो ये क्या है, अब आप बोलोगे होस्ट में कहां रहते हैं। होस्ट में एक्चुअली ये हमारी बॉडी में ब्लड में जैसे माइकोप्लाज्मा घुस गया तो वो सबसे पहले किस टारगेट को पकड़ेगा, होस्ट में ब्लड को। तो मैं कह सकती हूं रिसाइड ऑन ब्लड स्ट्रीम, पानी में बहता हुआ नजर आएगा। माइकोप्लाज्मा के इन्फेक्शन में डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट जरूर करवाएगा क्योंकि वो दिखेगा ही ब्लड में, और जैसे ही दिखा पकड़ लेगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जनरली ये क्या करते हैं, ब्लड के अंदर रहकर आपके आरबीसीज को खाते जाते हैं। भाई ये अगर घुस रहे हैं तो खाना तो पहले होस्ट से चाहिए, उसके बाद ही तो पता चलेगा कि ये हार्मफुल है या बेनिफिट है, तो पहले तो ये खाना खाएंगे। ये आपकी बॉडी में टारगेट करते हैं। आपकी बॉडी में दो जगह टारगेट कर सकता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी इंफेक्शियस एजेंट, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी अदर देन फॉरेन बॉडी। मान लो किसको टारगेट करेगा, या तो बड़े बड़े ऑर्गन्स को, वही ग्रुप ऑफ टिश्यूज, या फिर ब्लड को। ये दो ही जगह हैं जहां इसको ऑक्सीजन मिलेगा, शेल्टर मिलेगा और फूड मिलेगा। ये तीनों चीजें बहुत है सर्वाइवल के लिए हमारे, वैसे इनके लिए भी हैं, ठीक है। तो दे रिसाइड ऑन ब्लड स्ट्रीम एंड दे कॉज, ये क्या करते हैं, आरबीसी को खाते हैं। आरबीसी को क्या करते हैं, खाते जाते हैं। दे कॉज हार्म, अब किसको हार्म आ गया, हार्म आ गया तो पैरासाइटिक मोड तो वैसे भी आ गया। दे कॉज हार्म टू आरबीसी, और अगर आरबीसी को हार्म पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका काउंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो काउंट डिक्रीजेस, ये नीचे एरो का एस का मतलब क्या होता है, डिक्रीजेस। उससे क्या हो जाता है, आपको एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं, एनीमिया। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एनीमिया। इस बीमारी को क्या बोल जाते हैं, एनीमिया। भाई आपको हार्म पहुंचा रहा है तो कोई भी बाहर का आदमी अगर आपको हार्म पहुंचाएगा तो वाई डू वी फॉल इल में क्या हो जाएगा, बीमारी तो पड़ोगे। बीमारी का नाम बता दिया, एनीमिया। तो मोड क्या हो गया, पैरासाइटिक। मोड क्या हो गया, पैरासाइटिक। मोड क्या हो गया, पैरासाइटिक। ये लिंक हो गया इससे, मोड क्या हो गया, पैरासाइटिक, ठीक है। अब इकोलाई कहां रहता है, इकोलाई भी हमारी बॉडी में घुस जाता है, ठीक है। इकोलाई कहां रहता है, इकोलाई रिसाइड ऑन लार्ज इंटेस्टाइन। एनिमल्स की बॉडी में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन का नाम, एक पार्ट का नाम है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बताऊंगी। जनरली फूड का पैसेज क्या होता है खाना मिल गया, शेल्टर मिल गया, बस बहुत है। रिसाइड ऑन लार्ज इंटेस्टाइन, रिसाइड ऑन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। रिसाइड ऑन लार्ज इंटेस्टाइन में ये क्या करते हैं, ये क्या है, जो भी फूड हम खाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन से पास होकर निकलेगा उसको क्या कर लेंगे, खुद खाते जाएंगे। खुद खाते जाएंगे तो हमें जो खाने से एनर्जी मिल रही है वो नहीं मिलेगी, इनको मिल जाएगी। बॉडी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी ना, वीक हो जाएगी। और आपको बार बार भूख लगेगी। आप लोग अभी तो खाना खाया था, अरे भाई ये बैठा हुआ है इसने खा लिया तुम्हारे इंटेस्टाइन में। बार बार भूख लगने के बावजूद आपका वजन नहीं बढ़ेगा क्योंकि खाना खा तो रहे हो पर सेल्स को मिल नहीं रहा है। एनर्जी इज नॉट यूटिलाइजिंग फ्रॉम द फूड यू आर
टेकिंग, ठीक है। तो रिसाइड ऑन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि कोई चलो रहना तो इनका लार्ज इंटेस्टाइन पे हो गया, मोड भी हेटेरोट्रॉफिक हो गया। कुछ ई कोलाई के स्ट्रेन्स का मतलब क्या होता है, वेराइटी। कुछ पैरासाइटिक होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक होते हैं। कुछ तो क्या करते हैं, बढ़िया बेनिफिट भी पहुंचाते रहते हैं। सिम्बायोटिक वाले क्या करते हैं, कुछ बेनिफिट भी पहुंचाते रहते हैं, और पैरासाइटिक वाले क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। जैसे अगर मैं आपको हल्का सा एग्जांपल दूं, मैं इसमें नहीं लिखाऊंगी क्योंकि वो डाइजेशन का पार्ट आता है। देखो सिम्बायोटिक क्या करते हैं, जो ई कोलाई आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लार्ज इंटेस्टाइन के साथ रहकर सिम्बायोसिस कर रहे हैं। होता है कि जब हम फूड खाते हैं तो हमारे फूड में विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 इजीली एब्जॉर्बेबल नहीं होता। एब्जॉर्ब करना मतलब फूड को ब्लड में लेना, ब्लड से सेल में जाना। तो ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करते हैं, फूड के अंदर विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, मींस बेनिफिट, सिम्बायोसिस। और पैरासाइटिक वाले क्या करते हैं, पैरासाइटिक वाले हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। कोई भी फूड आया, खुद खा गए, कभी कभार वो फूड पॉइजनिंग भी कर देते हैं। फूड पॉइजनिंग मतलब आपका खुद का फूड आपके लिए जहर बन जाएगा, यूटिलाइज तो नहीं हो पाएगा पर उल्टा क्या कर देगा, हार्म कर देगा, ठीक है। तो इनका क्या होता है, इसको मैं आपको डीप में नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है इतना डीप, ये आप धीरे धीरे पढ़ोगे। पैरासाइटिक मोड भी हो सकता है और सिम्बायोटिक। ई कोलाई का मोड पैरासाइटिक भी होता है और सिम्बायोटिक भी होता है, पर मोस्ट जो ई कोलाई के स्ट्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिम्बायोटिक वाले होते हैं। मोस्टली ई कोलाई आर सिम्बायोटिक। पैरासाइटिक भी होते हैं पर कुछ ही होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर फॉर यू? देखो आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी का अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देखो अभी तक आज हमने जो लेक्चर में पूरा मोनेरा पढ़ लिया, ठीक है। मोनेरा से रिलेटेड अपन ने एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए। देखो मैंने आपको किस तरीके से पढ़ाया है आप खुद सोच सकते हो। मैंने आपको पहले मोनेरा का एक पिक्चराइजेशन बता दिया, सारे पॉइंट्स बता दिए, उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स को उठाया और वही पॉइंट्स को घुमाया है। आप बताओ इसमें आपको कोई दिक्कत आई, ज्यादा लर्न करना पड़ा? वही तो बेसिस थे, सिर्फ डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट में क्या होता है, माइंड में एकदम क्या होती है, चीज क्लिक होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए कहीं ना कहीं ये बैक्टीरिया आपके लिए यूजफुल भी है, जैसे ई कोलाई है, ये आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं। इफ दे आर नॉट अवेलेबल, इफ दे आर नॉट प्रूव एज अ प्रिमिटिव और ओल्डेस्ट फॉर्म, यू विल नॉट सर्वाइव, क्योंकि ऑक्सीजन निकलेगा तो और लाइफ फॉर्म्स क्या होंगी, प्रोग्रेस होंगी। और इस फॉर्म में क्या होता है, एवोल्यूशन भी हो गया। भाई मोनेरा अगर सिंपलेस्ट है तो एनिमल्स कॉम्प्लेक्स भी तो मिले हैं, तो एवोल्यूशन भी चल रहा है, क्लासिफिकेशन भी चल रहा है, बेसिस भी चल रहा है और इनकी इंपॉर्टेंस भी आपको नजर आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। प्लीज डाइवर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टेक दैट चैप्टर वेरी सीरियसली। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट a chapter of your life, क्योंकि if you know the diversity of living organism, if you know the structure, function, anatomy, morphology, आपके आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।